श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। आप सब लोगों के लिए यहाँ पर इस वर्ष रामचरितमानस का पाठ किया गया। वैसा यह कोई हम लोगों के द्वारा सोचा गया बाहर के सब लोगों के लिए कार्यक्रम था नहीं। लेकिन अगले वर्ष से मैं इन नवरात्रि के दिनों में अयोध्या जी रहने वाला हूँ और वहाँ पर हम अपना पारायण करेंगे। यहाँ पर ये पारायण इसलिए किया कि इच्छा तो मेरी यह है कि बाहर के लोग आकर के पारायण करें, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ के छात्रों को ही मिलकर के पारायण के समय कुछ छात्रों को मैंने देखा वे बड़े अच्छी तरह से पारायण कर रहे थे। कोई बढ़िया बंसी बजाता है, कोई बढ़िया पारायण करता है, उसमें रम जाते हैं। वेदश्री का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि इसमें से प्रबोधक निर्माण होनी चाहिए। तो आप में से कितने लोगों की इच्छा है कि मैं भी इस प्रकार का पारायण स्वतंत्र रूप से कर सकूं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ का हर काम केवल यहाँ के छात्रों को ही करना चाहिए। छात्रों के द्वारा संचालित, छात्रों के लिए संचालित ऐसा वेदश्री तपोवन का रूप बनना चाहिए। बाहर का कोई नहीं आवश्यक, यहाँ पर मैं भी नहीं, आप लोगों को ही करना चाहिए। तो देखो कितने लोगों ने हाथ उठाया, वापिस एक बार हाथ उठाओ। मैं देख करके रखता हूँ कौन कौन थे उस समय योद्धावीर। ठीक है, तो ये बात तो शाम को करेंगे। पारायण संपन्न हुआ, राम जन्मोत्सव हम लोगों को करना है। राम जन्मोत्सव के समय भी राम जन्म के दोहों का पाठ होगा और हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पूर्व यहाँ पर आज एक विशेष कार्यक्रम है जिसके लिए हमारे भाई बाहर से पधारे हुए हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने कार्य का आरंभ करें। पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। हमारा प्रार्थना स्वामी जी से था कि रामनवमी जी के पवित्र दिन में राम मंत्र गायन करके मोबाइल ऐप है जो हम लोग ने किया है, उसको उनका आशीर्वाद मिले, उसके लिए उनसे प्रार्थना था और उन्होंने स्वीकार किया। उनके बहुत हम लोग बॉम्बे से हैं और हम लोग मुंबई में कुछ मंदिरों में फिर बर्थडे हवन करते हैं हर महीना में। और राम मंत्र का ऐप हमने इसलिए बनाया था कि लोग राम मंत्र लिखें, और स्पेशली जैसे राम मंत्र, राम जी का मंदिर जब क्रिएट होगा तो उसलिए अपनी प्रार्थना रोज़ 108 बार अपनी भाषा, अपने हैंड राइटिंग में ये मोबाइल ऐप में लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और अलग अलग संप्रदाय अपने गुरु या अपने संस्था का नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। इसका दूसरा ये इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो हमारे जो भक्ति सीरीज हैं उन्होंने नाम स्मरण का इम्पोर्टेंस बताया था। जैसे हम लोग आज बहुत पवित्र स्थल आगंदी में हैं जहाँ पे हमारे मौली जी संत ज्ञानेश्वर जी ने नाम स्मरण का और संकीर्तन लोगों को दिया।
वैसे ही कुछ समय के लिए जब मंदिर नहीं थे तभी हमारे संतों की वजह से नाम स्मरण जो उन्होंने लोगों को दिया उससे हमारा धर्म आगे बहुत बढ़ा। बस इतना ही कहना है। तो ये गुरु जी का बहुत उनके आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से बहुत लोग इसमें नाम मंत्र लिखने में जुड़ेंगे। और इसमें खाली 1 मिनट के लिए हमारा डेवलप कैसे ऑपरेट करना है 1 मिनट का जितेंद्र मोदी उनका नाम। नमस्कार। ये ऐप बहुत ही सिंपल बनाया गया है। एनीवन कैन यूज़ दिस ऐप। ये आप एंड्रॉयड में अवेलेबल है अभी और iOS में 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा। ये ऐप यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप ओपन करते हो ऐप को, आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आप OTP आएगा आपको। जैसे आप OTP डाल दोगे आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। वंस यू आर रजिस्टर्ड, आपको सिर्फ जो स्क्रीन ओपन होगा उसमें आपको संकल्प क्रिएट करने का ऑप्शन रहेगा। तो संकल्प बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप 1 पेज का संकल्प ले रहे हो, 10 पेज का संकल्प ले रहे हो। तो बेस्ड ऑन दैट आपका संकल्प बनता है और हर एक पेज में 108 मंत्र लिखे जाते हैं। तो जैसे आप संकल्प पूरा करते हो उस संकल्प का आपका PDF बनता है और आप वो डाउनलोड कर सकते हो आपके मोबाइल में, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और आप मंदिर में भी जमा कर सकते हो, प्रिंट करके आपको जमा करना है। ये ऐप को बनाने का उद्देश्य है कि इसको जो लिखित जप है उससे एकदम उसका जो एसेंस है उसको मेंटेन किया गया है इस ऐप में। आपको अपने हाथों से ही लिखना है इसी ऐप में और ये सेव्ड होता है सर्वर पे। आप अपने लाइफ टाइम पे जितने भी मंत्र लिखे हैं सब अपने सर्वर पे सेव्ड रहेगा, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदवल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। केवल भारत के इतिहास में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के इतिहास में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मध्याह्न के समय श्री अयोध्या जी में सरयू के तट पर भगवान श्री राम प्रभु का प्राकट्य हुआ और यह दिन रामनवमी के रूप में हम लोग अज्ञात काल से दीर्घ काल से सर्वत्र मनाते आए हैं। भगवान श्री राम ऐसा व्यक्तित्व है जिसके केवल नाम से, जिसके स्मरण मात्र से अंतःकरण विलक्षण भावों से भर आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसा अभिधान उनके लिए ऋषियों के द्वारा प्रयुक्त हुआ और संपूर्ण धर्म को जानना हो तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषि कहते हैं श्री राम को जानो तो धर्म आपके ध्यान में अपने आप आएगा, क्योंकि श्री राम क्या है वशिष्ठ मुनि ने स्वयं कहा, जो कि भगवान श्री राम के गुरुदेव थे। उन्होंने कहा रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम धर्म का साकार रूप है। ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज श्री राम।
सारे के सारे गुण, सारे के सारे जीवन मूल्य हमें एक भगवान के जीवन में देखने मिल जाते हैं। वैसे मेरे सामने अच्छे अच्छे छात्र बैठे हैं, इसलिए विशेष बात बोलता हूं। भगवान श्री राम का जन्म जिस वंश में हुआ, रघुवंश, यह अत्यंत श्रेष्ठ सद्गुणी राजाओं का वंश रहा है। सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकर्तवर्मनाम यथा विधिभूताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा परागदण्डानाम यथा कालप्रबोधिनाम त्यागाय समृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम शैशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगीनान्ते तनुत्यजां रघूणामन्वयं वक्ष्ये। कवि कुलगुरु कालिदास के द्वारा रघुवंश के आरंभ में रघुकुल के सारे राजाओं की परंपराओं के गुणों का वर्णन किया गया है। वो ये सूची है और ये सारे गुण, किसी राजा में कोई गुण, किसी राजा में कोई गुण, ऐसे मिलते थे। लेकिन भगवान श्री राम में तो सभी के सभी गुण एक स्थान में मिलते हैं और इसलिए राम साक्षात धर्म रूप है। क्या है श्री राम? मर्यादा का नाम श्री राम है, पराक्रम का नाम श्री राम है, बंधुभाव का नाम श्री राम है, त्याग का नाम श्री राम है, पितृभक्ति का नाम श्री राम है, दुष्ट निर्धारण का नाम श्री राम है। भगवान श्री राम में ऐसे अनगिनत गुण हम देखते हैं और इन सब गुणों का वाल्मीकि रामायण के आरंभ से ही आरंभ हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से क्या पूछा? कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यसंधो जितेन्द्रियः। महर्षि वाल्मीकि ने 16 गुणों की सूची दी और नारद जी से पूछा कि इतने गुण किसमें हैं? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, एक श्री राम को देख लो, सारे के सारे गुण अपने आप दिख जाएंगे। एक श्री राम। यहां से वाल्मीकि रामायण का आरंभ है और हम सब लोग राम भक्त हैं। कौन कौन राम भक्त है? हाथ ऊपर करो। सब है। अब राम जी की भक्ति करने का अर्थ क्या, यह समझना चाहिए। हम जन्मोत्सव करेंगे, हम रोज राम जी की पूजा करते हैं, हम राम कथा सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये तो सारी राम भक्ति है ही। लेकिन इस भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सद्गुरु श्री रामदास स्वामी ने सिखाया। समर्थ रामदास स्वामी ने क्या कहा? दास म्हणे रघुनाथाचा गुण घ्यावा। सच्ची भक्ति वो है जब आप श्री राम के गुणों का अनुसरण करना चाहेंगे। इसका अर्थ क्या है? राम जैसा बनना चाहेंगे। अब एकदम पूरा मैं राम जैसा बन जाऊं, ये जब होगा तब होगा, जितना होगा उतना होगा, लेकिन प्रयास करना तो अपना काम है कि नहीं? बोलो। हर व्यक्ति को भगवान श्री राम के गुणों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए।
समर्थ रामदास स्वामी इसी बात को लेकर के कहते हैं, दास म्हणे रघुनाथाचा गुण घ्यावा। जिसके सब के सब गुण अनुकरणीय है, ऐसे तो भगवान श्री राम ही है। और इसलिए उनका स्मरण यह देश निरंतर करता आया है। आसे तो हिमाचल, हमने समर्पण अभियान के समय देखा, हर प्रदेश में, हर प्रदेश के हर जिले में, हर जिले के हर झुग्गी झोपड़ी तक, देहातों तक सब लोगों के अंतःकरण में श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा, उमड़ती श्रद्धा। लोकाभिरामम, ऐसा भगवान का वर्णन किया जाता है। रामो रामो रामैति प्रजानाम अभवत रवः। महर्षि वाल्मीकि कहते सबके मुख में राम, इतना प्रेम भगवान ने पाया। ऐसा व्यक्तित्व कैसे बन सकता है? ऐसा व्यक्तित्व बनने की जो प्रक्रिया हमारे शास्त्रों ने हम लोगों को दी है, वो ये है कि वो रोज उनका स्मरण करें। जो जिसका स्मरण करता है वैसे बनता जाता है, यह सिद्धांत है। हमारा मन जिसका स्मरण करेगा वो वैसे वैसे बनता जाएगा। अपने आप हनुमान जी को याद करेंगे तो क्या होगा? शास्त्रकार कहते हैं, बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्व अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणार्थ। हनुमान जी का स्मरण करने वाले में हनुमान जी के गुणों के कुछ अंशों का प्राकट्य अपने आप होता है। वैसे श्री राम का स्मरण करने वाले सब लोगों में भगवान श्री राम के उन गुणों का प्राकट्य होना आरंभ हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो महर्षि वाल्मीकि है। आप लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि आरंभ में डकैत रहे, लेकिन उनको देवर्षि नारद जी ने राम नाम का मंत्र दिया। अब वाल्मीकि से तो हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यवान हैं, है कि नहीं बोलो? इसलिए है कि वाल्मीकि को तो राम बोलना आता नहीं था, वो राम बोल नहीं सकते थे। तो नारद जी ने कहा राम नहीं बोल सकते हो तो मरा मरा बोलो, मरेति जप सर्वदा। मरा 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 बोलते बोलते राम 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 अपने आप हो गया। और परिणाम क्या हुआ? वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। महर्षि वाल्मीकि इतने बड़े हो गए, जो अत्यंत पतित व्यक्तित्व था वो इतना महान हो गया कि आज उनकी कृति को पढ़ करके हमारी लाखों पीढ़ियां तर गई। महर्षि वाल्मीकि की राम कथा का इतना बड़ा प्रभाव हमारे देश पे हुआ। हर प्रादेशिक भाषा में हर महात्मा ने, हर संत ने, हर विचारक ने, हर किसी भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व ने राम कथा पर कुछ न कुछ लिखना अथवा बोलना अपना कर्तव्य माना। और धीरे धीरे श्री राम उनके भीतर प्रकट हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने सब कैसे पाया? अब आप लोग तो विद्वान लोग हैं, महर्षि वाल्मीकि मेरे जैसे अनपढ़ थे। वो तो आप जैसे वेद पढ़े नहीं थे। आप लोग तो वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं और इतने बढ़िया बढ़िया बोलते भी हैं। उनको तो राम बोलना भी नहीं आता था, उनको मरा से आरंभ करना पड़ा। तो कितनी निचली स्थिति थी बोलो। वैसी स्थिति से उन्होंने आरंभ किया, मरा 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 सतत बोलते हैं तो वो अपने आप राम 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 हो जाता है। और उसी में से भीतर से उनका उद्धार हुआ, भीतर से परिवर्तन हुआ। श्रीमद् भागवत में ये कहा गया कि भृंगी नामक का कीटक केवल ध्वनि को सुनकर के, अंदर के कीटक को जो भृंगी नहीं होता है, लेकिन भृंगी की ध्वनि को सुनकर के वह स्वयं भृंगी बन जाता है।
यह स्वरूपता आ जाती है। ये वाल्मीकि में आ गई और वो आई राम नाम से आई। ध्यान रखना, हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि मंत्र से जीवन परिवर्तन होता है। पश्चिम की संस्कृति यंत्र प्रधान है, हमारी संस्कृति मंत्र प्रधान है। और ये जो मंत्र है, ये जब बोला जाता है तो क्या होता है पता है? वाक, प्राण और मन, इन तीनों का संबंध है। वाणी, प्राण और मन अपने आप अपने बोलने के अनुसार अपने स्पंद बदलते हैं और मन में भाव पहले जो आते थे उससे अलग भाव आना आरंभ हो जाता है। आपने शीशों को देखा होगा, एक ओर से हिलाया तो दूसरी ओर से वो पट्टा हिलता है। तो वाणी पर राम नाम आया कि प्राण स्पंदित हो जाते हैं। प्राण स्पंदित हुए तो मन परिवर्तित होने लग जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने एक बात कही कि और कुछ करे चाहे न करे, लेकिन किसी न किसी मंत्र का जप रोज करे। अब मंत्र का जप करके इस जीवन को परिवर्तित करना है, उन्नत करना है, तो सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है? सबसे बढ़िया मंत्र जो कुछ शास्त्रों का अवलोकन मैंने किया उसके अनुसार तो राम नाम सब मंत्रों से ऊपर मंत्र है। ध्यान रखना, केवल राम जी का नाम, राम, इतना ही नाम। आप लोगों को श्लोक आता है, भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनय्यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम राम इति गर्जनम, केवल राम शब्द की गर्जना हम करने लग जाए, भीतर से करने लग जाए, तो हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। और उसके परिणाम क्या क्या है? क्रम बदल करके बोलता हूं, अर्जनम सुख संपदा, अपने जीवन में सुख आता है, संपत्ति आती है, लेकिन वासना समाप्त हो जाती है। भर्जनम भवबीजा, हमारे भीतर की वासना हमें दुख देती है। इस वासना का दहन करने के लिए राम नाम जैसी कोई अन्य औषधि नहीं है। और अंतकाल में तर्जन यमदूताना, यमदूतों को भगा देने वाला, उनके भय को नष्ट करने वाला यह राम नाम। इसलिए सदा देव काजी जिजे देह जाचा, पुढे काय? सदा राम नामे वदे नित्य वाचा, स्वधर्मे चिचाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। सदा देव काजी जिजे देह जाचा, सदा राम नामे वदे नित्य वाचा। इसलिए राम नाम को अपने मुख में रखना यह सबसे बड़ी साधना है। अब मेरे सामने तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे वैदिक विद्वान बैठे हैं। अभी छोटे विद्वान हैं, कल बड़े विद्वान बन जाएंगे। ये कहेंगे गायत्री मंत्र तो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा मंत्र है? हाँ, आपने क्या सुना है अब तक? गायत्री मंत्र सर्वोपरि है ना? आप सब लोग गायत्री का जप रोज करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के साथ नियम है कि नहीं? बोलो, गायत्री का जप सब लोग नहीं करते। गायत्री का जप जिसका उपनयन हुआ है वह भी व्यक्ति बिना स्नान किए कर सकता है क्या? नहीं करता है। अच्छा, रात्रि में आप जग गए और आपको लगता है कि जब करूं तो गायत्री का जप नहीं कर सकते,
गायत्री का अथवा किसी भी वैदिक मंत्र का जप करने के लिए स्थल की शुद्धि, काल की शुद्धि, अपनी शुद्धि, अपना अधिकार, इन सब बातों का विचार करना पड़ता है। इन सभी प्रकार के नियमों का विचार न करते हुए जिस मंत्र का जप किया जाता है और कभी भी करने पर, किसी के भी द्वारा करने पर जो उसका कल्याण ही करता है, ऐसा मंत्र है राम नाम। इसका जप कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। इसमें स्थल, काल, अधिकार, इन सारी बातों का विचार ही नहीं है। और इसलिए इतना सुगम मंत्र, अरे और तो और गायत्री मंत्र का जप भी करने वाले यदि अशुद्ध जप करेंगे तो क्या होगा बोलो? उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, उनका जप शुद्ध ही होना चाहिए, वो सीख करके वैसे ही होना चाहिए, है ना। राम नाम के जप में वो आपको शुद्ध ही बोलने पर अनुकूल फल देगा ऐसा नहीं है। आप शुद्ध बोलिए, अशुद्ध बोलिए, राम नाम आपको अच्छा ही फल देने वाला है। इतना स्वतंत्र उलटो सुलटो उगी है खेत परे जो बीज। गोस्वामी जी महाराज ने कितनी सुंदर बात कही। हम खेत में बीज बोते हैं, एक एक बीज देख करके बोते हैं क्या ये सीधा है कि उल्टा है? नहीं, बीज को सीधा बोना चाहिए तब फसल ऊपर आएगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जब खेत में बीज बोए जाते हैं तो वे जैसे है हाथ में आए वैसे बो दिए गए। वो चाहे उल्टे गिरते हैं, चाहे सीधे गिरते हैं, जैसे भी गिरते हैं फसल तो ऊपर ही आती है ना। खेत में बोए हुए बीज कैसे भी गिरने पर जैसे फसल ऊपर ही आती है, उसी प्रकार राम का नाम कहीं भी, कैसे भी, शुद्ध अशुद्ध भी, कैसे भी लिया जाए तो पुण्य ही मिलता है, पाप नष्ट ही होता है, पाप कभी लगता नहीं। ये तो अद्भुत महिमा है उसकी। एकाक्षर ब्रह्म के रूप में हमारे शास्त्रों में ओंकार का वर्णन आता है। ओंकार, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां, गीता में ये कहा गया। उपनिषदकार भी यही कहते हैं, ओम इत्येतत्, ओम की बड़ी महिमा है। महर्षि पतंजलि ने कहा तस्य वाचक प्रणवः, भगवान का वाचक शब्द ओम है। लेकिन ध्यान रखना, जो नियम वो गायत्री मंत्र के साथ है वो सारे ओम के साथ है। और केवल ओंकार के जप की तो बात और भी ऊंची हो जाती है। सब गायत्री मंत्र का जप करने वाले भी केवल ओंकार का जप नहीं कर सकते हैं। ओंकार का जप वही कर सकता है केवल ओंकार का जिससे संसार का परित्याग कर दिया, चतुर्थाष्टम ग्रहण किया। इतना बड़ा ये ओंकार, इतना महत्वपूर्ण ओंकार, लेकिन मैं आपको बताता हूं, गुपचुप है गुण गया, चुपचाप सुन। इस ओम से भी राम की महिमा ज्यादा है। राम सगुण ब्रह्म का वाचक है। ओम मुख्यतया गुण ब्रह्म का वाचक है। ओम और राम के तत्व में अंतर नहीं है। तत्व में अंतर न होने पर भी उनके परिणाम में अंतर है। हम लोग आकाश में से टपकने वाला जल देखते हैं वर्षा में, और कभी कभी ओले गिरते हैं। ओले म्हणजे गारा,
पाण्यात मजा जास्त येते की गारांच्यामध्ये येते बोला? हाँ? गारांच्यामध्ये। बच्चों को ओले ज्यादा प्रिय लगते हैं। जब ओले पड़ते हैं तो बच्चे जाकर के उनको चुनते हैं, है ना? ओले में और पानी में तत्वतः अंतर नहीं, दोनों भी H2O है विज्ञान की भाषा में, लेकिन फिर भी गोला घनीभूत है, ओला घनीभूत है और पानी तरल है। ओले में अधिक हम लोगों को रस आता है। इस बात को महाराष्ट्र के महान संत भागवतोत्तम संत एकनाथ महाराज ने बड़ी सुंदर भाषा में बताया। देखो, दो प्रकार का घी होता है। घी गर्मी से पिघलता है और ठंड लगने से जम जाता है। जमा हुआ घी और पिघला हुआ घी, घी तो वही है। वही होने पर भी हम तो बचपन में है ना, आप लोग तो बढ़िया बढ़िया कुछ पदार्थ बना करके खाते हैं। हम बचपन में कलेवा करते थे सवेरे, तो ठंडी रोटी और उसके साथ घी खाते थे। अब ये बताओ, उस रोटी के साथ, दशमी के साथ घी खाना हो तो पिघला हुआ घी ज्यादा अच्छा लगता है कि जमा हुआ? जमा हुआ। ओंकार पिघला हुआ घी जैसा है और राम जमे हुए घी जैसा है। उसमें मिष्टता है, उसमें स्वाद है। कुछ लोग ओम 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 करते बैठते हैं, उनके सामने क्या आता है पता नहीं, जो कुछ आता होगा। लेकिन राम कहते ही हमारे सामने लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान का ये मंगलमय रूप आ जाता है, उससे प्रेम उमड़ता है। केवल जप करने से वो लाभ नहीं होता है, जो प्रेम सहित जप करने से होता है। और इसलिए जैसे राम नाम में प्रेम उमड़ता है, वो ओंकार के जप में नहीं उमड़ सकता। ये राम नाम की विशेषता है। और एक बात, हमारे देश में कुछ लोग निर्गुण भक्ति के प्रचारक हुए, कुछ सगुण भक्ति के प्रचारक हुए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नाम दोनों के मध्य में है। राम नाम मणि दीप धरू जीह दे हरि द्वार। राम नाम मणि दीप, यह रत्नमय दीपक है। अब कल्पना करो, रात्रि में बिजली चली गई और हमारे पास एक ही लालटेन है, और घर में तो 2 कक्ष है, तो हम क्या करते हैं, उस लालटेन को कहां रखते हैं? उसको बीच में रख देते हैं। तो बाहर भी प्रकाश, भीतर भी प्रकाश। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम के इस दीपक को यदि आप अपनी जिह्वा के ऊपर रखेंगे तो भीतर शांति का प्रकाश प्राप्त होगा और बाहर समृद्धि का प्रकाश प्राप्त होगा। राम नाम से समृद्धि प्राप्त होती है। आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, कहो राम ते नाम बड़ निज विचार अनुसार। इसको मैं अपनी भाषा में और बदल देता हूं, कहूं ओम ते राम बड़ निज निज अनुभव अनुसार। ओम से भी राम की महिमा अधिक। इनमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। अरे छोटा बड़ा कुछ भी ना होने पर भी हमारे लिए उपयोगी कौन है ये देखना पड़ता है ना। जितने उपयोगी
साधन राम नाम के हैं, वे हमारे लिए बहुत सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। और इसलिए इस राम नाम का जप लोगों के द्वारा किया जाए, यह भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के भी संप्रदाय में अत्यंत बड़ी आस्था की बात रही। मुझे मेरे गुरुजी ने, कांचीपीठ के पूज्य महाराज ने एक पुस्तक दी। कांचीपीठ के जो शंकराचार्य हुए, आज के जो शंकराचार्य महाराज हैं, उनसे पूर्व छठी पीढ़ी के जो पूज्य शंकराचार्य जी थे, उनका नाम था बोधेंद्र सरस्वती। उनकी लिखी हुई वो पुस्तक है, और वो पुस्तक केवल राम नाम पर है, और उनका संपूर्ण जीवन केवल राम नाम का जप करने में, मैं शांकर संप्रदाय की बात कर रहा हूं, राम नाम का जप करने में। आज भी उनकी समाधि के पास जाकर के कोई थोड़ी देर बैठता है और समाधि में कान लगा करके चित्त को एकाग्र करता है, उसे समाधि में से भी राम नाम का जप सुनाई देता है। तो इतनी सारी राम नाम की महिमा को ध्यान में लेकर के हमारे देश के कुछ भाई बहनों ने मिलकर के राम मंत्र बैंक का आरंभ किया, और ये राम मंत्र बैंक, यह हम लोगों को अपार धन देने वाली बैंक है। सभी को, आप लोग तो यहां पर सुन रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से असंख्य लोग इस समय सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे। हम लोग जो धन कमाते हैं सिक्कों के रूप में, नोट के रूप में, जेवर के रूप में, वो तो दिखने वाला धन है, और वो निश्चित रूप से कभी कभी नष्ट भी होने वाला है, और इसमें से कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। लेकिन जो राम नाम का धन राम नाम के जप से कमाया जाता है, उसका नाश यमराज भी नहीं कर सकता है। इतना श्रेष्ठ, यह लोक में भी सुख देने वाला, यह लोक में भी सुख देने वाला, अंतरंग में हमारे भीतर शांति प्रदान करने वाला, और परलोक में भी साथ चलने वाला यह अद्भुत धन, इसलिए इसे राम मंत्र बैंक ऐसा कहा गया। इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे पूज्य गुरुपीठ पूज्य कांची पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज ने भी उनके लिए शुभकामना और आशीर्वाद प्रेषित किए हैं। तो अधिक से अधिक लोग भगवान श्री राम की जनवरी में होने वाली प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए इस राम नाम का लिखित जप करें, इसलिए इन्होंने राम मंत्र बैंक का ऐप भी निर्माण किया। उस ऐप का उद्घाटन, प्रकाशन भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की सन्निधि में, उनके चरणों में आज वेदश्री तपोवन पे हो रहा है। यह अत्यंत सौभाग्य की घटिका है। सकल सुखांचा आराम मी हृदया माझी असताराम की भ्रांता सिकामो विषयावली ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। वे तो आत्माराम की बात कर रहे हैं, उस आत्माराम तक पहुंचाने वाला और सभी प्रकार से अत्यंत सरल, सबके लिए उपयोगी ऐसा ये दिव्य साधन जब लिखित रूप में होता है तब मन उस पर पिरोना पड़ता है। एक बात बताता हूं आपको, माला से अथवा बिना माला लिए किया जाने वाला जब हम करते हैं ना, तब ये भी चलता है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दस दिशि फिरे, मन घूमते रहता है। लेकिन जब लिखित जप करते हैं तो मन को वहीं पर रखना पड़ता है, और इसलिए वाणी से केवल किए गए जप से भी लिखित जप की महिमा अधिक है। हमारे देश के अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा मुझे पता है जो लिखित जप रोज किया करते हैं,
और इसीलिए इस लिखित जप का जो अभियान ये लोग चला रहे हैं, इसका मैं अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। आज उसके उद्घाटन की घोषणा करता हूं। प्रभु रामचंद्र भगवान की राम जी का जन्मोत्सव हम लोग अभी करने वाले ही हैं दोहे बोल करके, लेकिन मेरा विश्वास है जो राम नाम का लिखित जप करता जाएगा उसके अंतःकरण में भी भगवान श्री राम का प्राकट्य होकर के रहेगा, और न वह केवल अपना कल्याण करेगा, वो जहां भी जाएगा जिससे मिलेगा उनका भी सबका कल्याण करेगा। इतना सामर्थ्य उसमें आएगा, क्योंकि भक्ति का यही लक्षण है। सतरति सलोकांस तारे। भक्ति करने वाला स्वयं करता है और आसपास के लोगों को भी तार देता है। तो आइए उसका यह शुभारंभ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण भगवान प्रभु रामचंद्र भगवान